राम राम दोस्तों यहाँ हम देखते हैं बहुत पोस्ट आती हैं यक्षिणी के विषय में। और देखते भी हैं, बहुत लोगों को लोभ भी रहता है यक्षिणी के प्रति और बहुत पूछताछ भी करते हैं। और यहाँ बताने वाले कुछ अजीबोगरीब बताते हैं, लेकिन यक्षिणी जो है वह माँ लक्ष्मी की परिचारिका या सेविका कह सकते हैं। यूँ तो यक्षिणी हजारों तरह की होती हैं, लाखों तरह की भी कह सकते हो, क्योंकि सनातन धर्म में पौधों की एक महत्वता है। तो कुछ विशेष पौधे होते हैं, उनके अंदर यक्षिणियाँ होती हैं अलग अलग कार्य के लिए। कोई नौकरी से संबंधित होती है, कोई राजयोग से संबंधित होती है, कोई अपना कोर्ट केस से संबंधित होती है। ये इस तरह से बहुत होती हैं। लेकिन वो जो साध्य बताई गई, जिनको साध सकते हैं, मनुष्य जिनको साध सकते हैं प्रेमिका रूप में, वह यक्षिणा 32 या 36 बताई गई हैं। मुझे सभी के नाम तो नहीं पता है, क्योंकि जो गृहस्थ की होती हैं मैं उन्हीं के बारे में ही ज़्यादा जानता हूँ। बाकी जो कुंवारा है, जिसने शादी नहीं की है, वो तो सभी रूप साध सकता है। लेकिन शादीशुदा व्यक्ति के लिए सिर्फ 4 ही यक्षिणी हैं, रतिप्रिया, कनक, स्वरसुंदरी और लक्ष्मी। ये 4 यक्षिणियाँ हैं जो गृहस्थ को साधने के लायक हैं। इन्हीं को गृहस्थ साधते हैं, जो न पत्नी को दिक्कत देती हैं, न कोई और गलत व्यवस्था करती हैं। यहाँ बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना कि यक्षिणी आती है, खून चूस जाती है, फलाना कर जाती है, ढिमाई। ये लोग भ्रमित हैं। यक्षिणी एक ऐसा रूप है जो व्यक्ति को स्वस्थ भी देता है, जो स्वास्थ्य बहुत बढ़िया करता है। स्वास्थ्य रहेगा व्यक्ति, धन धान्य से भी भरपूर करता है। तो यह ऐसा रूप होता है। अब जो लोग इस तरह का भ्रम फैला देते हैं कि वह माँ से आएगी, वह फलाने से आएगी, वह ढिमकाने से आएगी, नहीं, ये गलत है। ऐसा नहीं है। ना वह शरीर खाती है, ना वह खून पीती है, नहीं ऐसा कुछ गलत कार्य होता है। यक्षिणियों के भोग में मिश्री आती है, किशमिश आती है, खीर आती है, यही सब उसके भोग होते हैं। और बहुत ही शुद्ध एक साधना होती है यह यक्षिणी। एक साधना, इतनी शुद्ध साधना है, जैसे हम गणपति को या कृष्ण को या किसी और देवता को साधते हैं, उसमें कहीं कुछ गलत विषय की चीज़ें नहीं होती। इसी तरह यक्षिणी के लिए भी कुछ गलत नहीं होता। जिस व्यक्ति ने इनका अनुभव लिया है वह व्यक्ति इसके विषय में बता सकता है। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैंने ये सब विषय भोग किए हुए हैं, तो मुझे इसकी समझ है। यक्षिणियाँ बहुत शुद्ध साधना होती हैं। यहाँ जो मूर्ख पाखंडी, जिनको पता नहीं, यक्षिणी के नाम पे भूतनी प्रेतनी चिपका लेते हैं और चूड़े छुड़े चिपका लेते हैं, तो फिर कहते हैं कि वो यक्षिणी थी और खून पी गई। तो लेकिन ऐसा नहीं है। यक्षिणी बिल्कुल एकदम शुद्ध स्वरूप है और शुद्ध ही रूप है, बिल्कुल एकदम शुद्ध, जिसके आने से आपका जीवन उन्नत होगा। हाँ, यह ज़रूर है कि सिद्धि चाहे यक्षिणी की हो, कर्ण पिशाचिनी की हो या किसी और चीज़ की हो, यह बाद में विसर्जन का विषय होती हैं। इसलिए गुरु सक्षम होना ज़रूरी है जो इनका विसर्जन करा सके। अब विसर्जन का अर्थ यहाँ पे लेते हैं कि पानी में डोया आओ, नदी में डालाओ, ऐसा नहीं होता भाई। जिस आदर मान से आपने उसको बुलाया है, उसको भेजने के भी उसी तरह के मंत्र होते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि आपने बुला लिया और आप कहे नहीं मेरे पास से जाना है तो पानी में विसर्जन कर दूं। यह नहीं होता। विसर्जन का अर्थ होता है उसको विधि विधान से विदा करना। जैसे हम अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान में देवताओं को आवाहन किया जाता है, बुलाया जाता है, और आवाहन के बाद में उनको प्रस्थान भी किया जाता है। इसी तरीके से सिद्धियां होती हैं। बस फ़र्क इतना है, प्रस्थान में हम हाथ जोड़ करके विनती कर लेते हैं, और सिद्धि के अंदर हमको एक विधानोक्त तरीके से उसको विदा करना होता है। किसी ये जितने यहाँ फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे यह जो लोग भांड टाइप का काम करते हैं, जिनको इनके विषय में कुछ पता नहीं है, उन लोगों के भ्रम जाल में न फंसें। सनातन धर्म संबंधित जितना जो कुछ लिखा हुआ है वह सब प्योर है, शुद्ध है। उसके अंदर कहीं जरा सा भी कुछ गलत नहीं है। आप विधि विधान जानते हैं,
आपकी देह खराब नहीं हो सकती, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई अहित नहीं होगा, आपका पूरा परिवार भी सुरक्षित है। हाँ, आप गलत मंत्र जपते हैं, गलत चीज़ करते हैं, मंत्रों की ही व्याख्या है, अगर मंत्र ही गलत है तो सभी कुछ गलत है। मंत्र की व्याख्या पे जोर दीजिए, मंत्र के उच्चारण पे ध्यान कीजिए कि वह सही है। जब तक आपको मंत्र का दाता सही नहीं मिलेगा तब तक आप कुछ नहीं करेंगे, भ्रमित होंगे, तकलीफ होगी, किसी भी विषय की हो, चाहे भगवान से संबंधित हो। हमारे 4-5 रूप जो मैन हैं, गणपति हैं, शिव हैं, विष्णु हैं, कृष्ण हैं, देवी हैं, सूर्य हैं, इनसे संबंधित जब तक आपको मंत्र शुद्ध नहीं मिलेगा तो वह भी दिक्कत करेंगे। तो सिद्धियां तो बहुत अलग व्यवस्था होती हैं, उसमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप कहीं से कहीं तक हो। हालांकि गणपति और शिव के मंत्र दो ऐसे हैं जो आपको तकलीफ नहीं देते हैं, अगर गलत है तो वह व्यक्ति के पास भेज देंगे, जो व्यक्ति इनका जानकार होगा उस तक आपको पहुंचाएंगे, लेकिन आपके शरीर को गलत नहीं करेंगे। लेकिन देवियां जो हैं वह उग्र रूप होती हैं, वहाँ अगर आप गलत मंत्र जपते हैं तो वह श्रापित भी करती हैं। इसी तरीके से सिद्धियां हैं, सिद्धियां तटस्थ हो जाती हैं, जिसका नाम लेके आप जप रहे हो तटस्थ हो जाता है, उसकी जगह नेगेटिविटी आती है, फिर शरीर खराब होता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद। राम राम। फिर मिलूँगा अगली वीडियो में बहुत जल्दी।